आपका ब्लेसिंग प्रभु जी हमारे भीतर रहे। परमेश्वर आज के वचनों के द्वारा भी हमसे बातचीत कीजिए। अपनी सामर्थ, अपनी महिमा हमारे भीतर रखिए परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से मांगते और सुनते हैं, और मिलके चर्च एक साथ मिलके कहेगा आमीन। आइए ताली बजा के एक बार पवित्र आत्मा का धन्यवाद करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, लेट अस थैंक यू, हालेलुया। खुदा की उपस्थिति में हम लोग बैठ सकते हैं। हालेलुया। अगर आपके पास आपका बाइबल है, मैं चाहता हूं आप निकाले फिलिपियों की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसका 30वां वाक्य। फिलिपियंस 1:30। फिलिपियंस 1:30। और तुम्हें वैसा ही परिश्रम करना है जैसा तुमने मुझे करते देखा है, और अब भी सुनते हो कि मैं वैसा ही करता हूँ। आमीन। अगला चीज जो आपको ऑल्टर पे करना है वो ये है कि जब आप एक ऑल्टर तैयार करते हैं ना प्रभु की उपस्थिति में, तो शैतान डरता है ऑल्टर से। जैसे परमेश्वर को पता है कि आप प्रार्थना में बढ़ रहे हो, वैसे ही शैतान को भी पता लग गया कि अब आप प्रार्थना में बढ़ रहे हो। शैतान इस दुनिया में सबसे ज्यादा डरता सिर्फ उसी व्यक्ति से है जो घुटना टेकता। उसे किसी और से डर नहीं है। आप उसके सामने एक बड़ी सेना ले आओ, उसे डर नहीं है। आप उसके सामने एक बड़ा चर्च ले आओ, उसको डर नहीं है। उसको डर सिर्फ उसी मसीह से है, उसी चर्च से है जो दुआ करता है। प्रेइंग चर्च, बाइबल रीडिंग चर्च, पवित्र आत्मा से भरा हुआ चर्च, उसको पता है ये चर्च, ये व्यक्ति इसके खिलाफ बहुत कुछ कर बैठेगा करके। तो इसी के लिए जब आप एक ऑल्टर तैयार करते हो प्रेयर का, तो प्रभु को तो पता ही है, शैतान को भी समझ आ गया है कि ये बंदा लेवल अलग बदल रहा है, ये अपने रूट बदल रहा है, इसको अच्छी तरह पता है ना। इसी के लिए आप देखते हो शैतान हमेशा आता या अधिकतर शैतान प्रार्थनाओं के बाद ही क्या करता है, वो प्रकट होता है। उपवासों के बाद ही क्या करता है, वो प्रकट होता है। इसका मतलब है, अगर आपको 2 एग्जाम्पल चाहिए तो एक प्रभु यीशु मसीह का है, दूसरा दानियल का है। दोनों में हम देखते कि है ना, बाइबल बताती है एक में प्रिंस ऑफ पर्शिया आया है ना, और दूसरे के अंदर हम देखते कि खुद शैतान उतर कर आया। इसका मतलब ही इज बॉदर्ड। एवरी टाइम आप एक ऑल्टर तैयार करते हो, वो बॉदरेशन में आ जाता है। हालेलुया। वो डराने की कोशिश करता है, वो घबराने की कोशिश करता है, वो हमारे फोकस को हटाने की कोशिश करता है, वो हमें अटैक करने की कोशिश करता है। जब आईसीएम इस सीजन में प्रेयर में बढ़ रहा है ना, मैं भी थोड़ी देर पहले नथानियल से बात कर रहा था, हम लोग यही बोल रहे थे, आईसीएम के लाइफ में कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने इतना प्रेयर कर रहे। हालेलुया। घंटे घंटे भर प्रेयर्स चल रही है, एक दिन में 5 आवर्स, 6 आवर्स चर्च क्या कर रहा है आपको पता है? सिर्फ प्रेयर्स हो रही है। ये मैं आपको बोल रहा हूं, सिर्फ प्रेयर्स हो रही है। इसमें वर्ड और बाकी चीजें अगर मैं काउंट करने लग जाऊं तो ये और भी ज्यादा, फिर वो 9 घंटे में बदल जाएगा। हालेलुया। मल्टीपल लोग मल्टीपल टाइम पे उठकर बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं। इसी के लिए मैंने बोला ये सिर्फ एक शुरुआत है, अगले महीने इससे भी ताकतवर होगा। क्यों? क्योंकि हम एक ऐसे सीजन में घुस रहे जहां पे एवरी आवर 10-10 लोग बैठ के प्रेयर करेंगे। पूरे 24 घंटे प्रेयर ही चल रहा होगा, और ऐसे प्रेयर रिक्वेस्ट होंगे कि लोगों को यही नहीं पता होगा कौन किसके लिए प्रेयर कर रहा है करके। हालेलुया। उस सीजन में हम घुसने जा रहे हैं, वो इससे भी ताकतवर होने जा रहा है। हालेलुया। तो जब हम एक ऑल्टर पे घुस रहे, और जब हम एक प्रेयर में घुस रहे, जब हम प्रार्थनाओं में घुस रहे, जब हम वचन में घुस रहे, जब हम चंगाइयों में घुस रहे, आपको पता क्या हो रहा है? शैतान बॉदर्ड हो रहा है। आज मेरे को किसी ने एक मैसेज किया, मैं आपको समझाता हूं, ये रियल स्टोरी मैं आपको बता रहा हूं। एक चर्च 21 डेज की फास्टिंग में था पिछले हफ्ते। उनका 21 दिन का फास्टिंग खत्म हो रहा था, और एक बड़े प्रभु के एक प्रभु के दास और दासी, वो यंग है मेरी और महिमा की तरह, बहुत बड़ा चर्च है उनका साउथ में, भयंकर परमेश्वर ने उनको ब्लेस किया। आपको पता है क्या हुआ? उनकी प्रॉपर्टी से उन्हें निकाल दिया। हजारों की तादाद में लोग वहां पे आते। फास्टिंग का फ्राइडे का दिन उनको करने नहीं दिया,
संडे वर्शिप नहीं हुआ, हजारों लोग, हजारों लोग आते, लेकिन उनको वर्शिप करने नहीं दिया। इस संडे उनकी आराधना नहीं हुई, इस संडे उनकी आराधना नहीं हुई। तो मुझे किसी एक बहन ने मेरे को मैसेज भी किया, हमें एक मैसेज मिला, तो बाय गॉड्स ग्रेस वो मैसेज डायरेक्टली मैंने देखा। उनके देखने से पहले मुझे ये न्यूज मिल चुका था कि उनके चर्च को बंद कर दिया गया करके। हालेलुया, उनके चर्च को बंद कर दिया करके। ये तुरंत किसके बाद हुआ आपको पता है? फास्टिंग के बाद। जैसे ही फास्टिंग खत्म हुआ, फास्टिंग के आखिरी दिनों में शैतान ने अटैक करना शुरू कर दिया। पर प्रभु की आत्मा मुझसे कह, स्पिरिट में हम सेंस कर सकते हैं, है ना, वो इसके लिए क्योंकि वो अगले पड़ाव में कदम रख रहे थे, अगले बहुत पावरफुल एक जगह पे वो स्टेप कर रहे हैं। 21 दिन की उपवास मामूली उपवास नहीं है। 21 दिन की उपवास उन चीजों को हिला देती है जिन चीजों को आप सोच भी नहीं सकते। ये नॉर्मल नहीं है, ये फास्टिंग करना, ये सब ये नॉर्मल नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं, कितने लोग संडे चर्च में नहीं आ पाते और आप रेगुलर चर्च आ रहे हो? कितने लोग हफ्ते में 1 दिन 2 घंटे नहीं बैठ पा रहे, और लोग ऑनलाइन में और ऑफलाइन में 3-3 घंटे एवरीडे बैठ पा रहे? कभी आपने ऐसा सीजन सुना है? मैं आपसे पूछता हूं, आपके माँ बाप बैठते थे इतनी देर? और लोग पता क्या बोलते थे? अगला जनरेशन नाश हो जाएगा, आजकल के बच्चे, आजकल के जवान, आजकल के वो। आजकल के लोग जितना प्रेयर कर रहे हैं ना, मेरे को याद ही नहीं होगा कि ऐसा कोई सीजन है करके। लोग रिवाइवल की बात करते थे, लोग रिवाइवल बोलते थे कि इतने दिन प्रेयर चलती थे, 21 दिन। मैं आपको बोल रहा हूं पिछले 6 महीने से ना बस प्रेयर ही चल रहा है। आप जहां मुंडी घुमा लो, आप जहां सर घुमाओगे, हर जगह प्रेयर चल रहा है। हर नेशन में प्रेयर शुरू हो गया, हर सिटीज में प्रेयर शुरू हो गया। और लोग सोच रहे बेदारी आएगी, हम बेदारी के बीच में, हम कुछ ऐसे महान कार्य के बीच में हैं जहां पे अधिक से अधिक लोग प्रार्थनाओं में बैठ रहे। मैं आपको बोल रहा हूं, ऐसा सीजन कब आया लास्ट टाइम जहां पे ऑनलाइन में 15-15 हजार लोग, 15 तो सिर्फ आंखें हैं। आपको पता है हमारे 18 सैटेलाइट चर्चेस है, 18 चर्चेस है, 18 चर्चेस है हमारे, जो जब हम लाइव करते हैं तो वो लोग वहां बैठ के क्या कर रहे हैं आपको पता है? वॉच कर रहे हैं। किसी चर्च में 400 और 500 लोग हैं। हम फोटो में वो नहीं दिखाते क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी खुंदक उन पे निकले करके, है ना। तो वी आर वेरी केयरफुल। हम लाइव में इतना प्रेशर क्यों डालते हैं? पता है कि हर चीज सही होना चाहिए, सही होना चाहिए, सही होना चाहिए। लाइव के लोगों को या इतना उन्हें ऑनर क्यों करते हैं? पता है क्योंकि ये वचन कहां कहां जा रहा है आपको पता नहीं है। लोगों ने बड़े बड़े स्क्रीन लगाए हुए और चर्चों में वो क्या कर रहे हैं? उस वचनों को सुन रहे। 18 चर्चेस में, और अगर प्रभु का इच्छा रहा तो एक 19th और खुल जाएगा, 19वां और खुल जाएगा। सो इट इज नेसेसरी कि जब हम इस लेवल पे काम कर रहे हैं ना, ऑल्टर्स तैयार हो रहे, आपके तैयार हो रहे, आपके पीढ़ी के तैयार हो रहे, आप अलग एक ऑल्टर को तैयार कर रहे हो। अब शैतान को पता है कि जब कभी ऑल्टर तैयार हुआ तब कभी पवित्र आत्मा की आग उतरी है। ही नोज इट। हर बार मैं आपको कुछ बोलूं, बहुत बड़ा पावरफुल रेवलेशन आपको दूं, शैतान यीशु के खिलाफ ही नहीं था सिर्फ। शैतान को ना बाइबल बताती, शैतान को पता था कि पवित्र आत्मा का एक समय आने वाला है। यीशु एक्चुअली एक ऑल्टर तैयार कर रहा था। अगर आप ध्यान से बाइबल पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार, मरकुस, लूका, यूहन्ना पढ़ने के बाद आपको पता क्या आता है? प्रेरितों का किताब। शैतान मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना नहीं रोक रहा था। शैतान पता क्या रोक रहा था? प्रेरितों का किताब रोक रहा था। हालेलुया। किसी को समझ आया मैंने क्या कहा? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि शैतान के साथ तो, शैतान का यीशु के साथ तो कोई तुलना है ही नहीं। शैतान को पता था अगर यीशु को नहीं रोका गया तो फिर मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना के बाद प्रेरितों का किताब आएगा। और अगर प्रेरितों का किताब आया और ऑल्टर आ गया, हालेलुया, और वो ऑल्टर बिछ गया, तो होने क्या वाला है पता है? हालेलुया, अभी एक आदमी मुझे परेशान कर रहा है, फिर इतने खड़े हो जाएंगे, इतने सारे खड़े हो जाएंगे। यीशु ने क्या बोला पता है? आप सुनिए मेरी बात को। शैतान सबसे ज्यादा किसके खिलाफ था आपको पता है? यीशु के खिलाफ नहीं, यीशु के शिष्यों के खिलाफ। माय गॉड, आपको बात ही नहीं। ही वॉज नॉट जस्ट अगेंस्ट जीसस, ही वॉज अगेंस्ट द डिसाइपल्स। जब यीशु क्रूस पे गया, सारे के सारे भाग गए यूहन्ना को छोड़ के। कई तो वापस मच्छी पकड़ने चले गए,
प्रभु ने क्या बोला पतरस को देखकर? तेरे खिलाफ शैतान काम कर रहा है। इसका मतलब शैतान को पहले ही पता था एक प्रेरितों का किताब आने वाला है, एक पहला अध्याय आने वाला है, हालेलुया, एक पवित्र आत्मा उतरने वाला है। उसे ये पता था 2 में एक चंगाई होने वाली है, उसे पता था अन्य भाषा उतरने वाला है। उसको कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं सेंस तो कर पा रहा था कि कुछ तो होने वाला है। अगर ये नहीं रोका गया, अगर इसे नहीं तोड़ा गया, इन्हें नहीं खत्म किया गया, इन्हें नहीं बिखर दिया गया, अगर इन्हें नहीं अलग कर दिया गया, तो ये मेरे घर को खा जाएंगे। हालेलुया। और पता कौन सा वचन उसको सबसे ज्यादा दर्द करता था? 2 वचन थे। पहला, जब यीशु ने पतरस को देखकर बोला, हालेलुया, मैं तुझ पर कलीसिया खड़ा करूंगा, हालेलुया, और पाताल की कोई ताकत, मुझे वो पसंद है, एंड नो पावर इन हेल एंड हेडिस। इसका मतलब चर्च के खिलाफ बाहर के लोग नहीं है, चर्च के खिलाफ एक ही शत्रु है, और वो शत्रु हेल और हेडिस है। यू कांट फाइट। आप ये मत सोचिए एक संडे की प्रार्थना से और 15 मिनट के बाइबल से आप हेल और हेडिस से लड़ सकते। लाइक इट, हेल अलग है, हेडिस अलग है, गेहेना और हेडिस दोनों अलग है। द टेम्पररी प्लेस एंड द परमानेंट प्लेस दोनों आपके खिलाफ है। यीशु मसीह जब सेवकाई करने आया तो सिर्फ वचन नहीं बांटा, उसकी सेवकाई की शुरुआतों में ही परमेश्वर एक्सॉर्सिज्म में घुस गया। He was ruthless। वो रूथलेस थे। जितने भी दुष्ट आत्मा निकालते थे, दिखते थे सबको। आप खुद जाओ, आप खुद मत्ती रचित सुसमाचार 9वां अध्याय 8-9वां अध्याय पढ़ो, लिखा है जितने पीड़ित थे दुष्ट आत्माओं से, खुदा ने सबको उसमें से निकाल कर बाहर किया। हालेलुया। तो शैतान को पता था कि यह चर्च तो आने वाला है करके। He understood it। एक्लीसिया, मैं तुझ पर एक्लीसिया खड़ा करूंगा, फेलोशिप। भाई इसका मतलब उसको समझ आ गया कि मतलब पतरस चर्च नहीं है, पतरस के ऊपर खड़े होने वाले कई सारे लोग, उसको वर्ड समझ आ गया था। इसका मतलब उसको समझ आ गया था ये भाई एक बंदा नहीं है, ये इसमें कई सारे जुड़ने जा रहे हैं। वो कह रहा है इजराइल अगर मेरे छाती पे इतना दर्द दे रहा है, सोचो अगर 196 इजराइल और खड़े हो गए तो मेरे साथ क्या होने वाला है करके। He understood it। तो उस विकेट आदमी ने पतरस को परेशान करना शुरू कर दिया। फिर अगला वर्ष पता है उसको और डर किस बात का लगा? जब यीशु ने ना शिष्यों को देखकर पता है क्या बोला? तुम मुझसे बड़े काम करोगे, तुम मुझसे बड़े काम करोगे। और अगर यीशु ने कुछ बोला है ना तो फिर वो होना भी है। तो मुझसे बड़े, ये पता है वो क्या सोचा? वो सोच रहा भाई इतने में मैं परेशान हूं है ना, और उनको देख के बोला तुम मुझसे बड़े काम करोगे। वो कह रहा भाई इससे भी बड़े काम हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे करके। So he knew it। तो वो ऑल्टर बिगाड़ना चाहता था। ऑल्टर क्या था? शिष्य थे। ऑल्टर क्या था? प्रार्थना था। ऑल्टर क्या था? उनके उपवास थे। लेकिन जब यीशु के क्रूस में, हम सिर्फ यीशु के क्रूस को देख रहे, कोई भी ना शिष्यों को नहीं ध्यान से देख रहा। बाइबल बताती है ये लोग डर कर एक कमरे के अंदर बैठ गए। जिनको अधिकार दिया गया था वो सब कमरे के अंदर छुप कर बैठे। फनी बात है ना, मर्द छुप कर बैठे और औरतें बाहर निकल कर काम कर रही है। किसी भी औरत ने प्रभु को देख के नहीं बोला कि आई लव यू। किसी भी औरत ने नहीं बोला। पतरस ने बोला था प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूं। पॉल योंगिचू से पूछा गया कि आपके चर्च की आप कैसे बड़े करके, ये वीडियो है खुद आप जाके देख लीजिए, है ना जो मैं बोल रहा हूं, बहुत फेमस एक वीडियो है। वो अमेरिका में एक कॉन्फ्रेंस में थे, उनसे पूछा कि आपका चर्च 10 लाख होने के पीछे का कारण क्या है। उन्होंने पता क्या बोला? मेरे चर्च की बहन है, मेरे चर्च की बहन है। बोला सब काम करते थे और सब सेवा करते थे। everybody used to work, was a homemaker, at the same time somebody who served the Almighty। सबके सब सुबह सुबह कौन से सिर्फ औरत जाते भाई 3 बजे सुबह उठ के, बाइबल कहती है चौथे पहर में औरतें उठी और प्रभु यीशु के पास सुबह सुबह उठे। और मर्द कहां थे आपको पता है? कमरे में कुंडी लगा के बैठे थे। प्यार करने वाले सब कुंडी लगा के बैठे, बड़े बड़े ढींगे मारने वाले घरों में बैठेंगे। हालेलुया। बहुत बाइबल जानने वाले बस बाइबल जानकर वहीं बैठेंगे।
वो बाहर नहीं निकलेंगे। मैं हमेशा बोलता हूं बाइबल जानने का कोई फायदा ही नहीं है अगर वो तेरे पूरे जिंदगी के जीवन काल में 100 लोगों को सुसमाचार सुनाने के काम ना आए तो तेरे बाइबल पढ़ने का कोई फायदा नहीं। What is the point of knowledge if it cannot be given? If it cannot make anything good? Hallelujah. इसी के लिए मैं तो पब्लिक में बोलता हूं हमेशा, है ना, मनमोहन सिंह जैसे जी कोई थे ही नहीं। फर्क पता लग रहा है हमारे अभी का और उस जमाने के, हमारे फर्क देख रहे हो? उनके टाइम पे हम इतना ग्रो होते थे। आज भी हम बेनिफिट इसके लिए हम इस कंट्री को मिलता है क्योंकि हमारे पास एक जबरदस्त फाइनेंस मिनिस्टर था नॉलेज बांटने के लिए। हालेलुया। ये सब के सब घर पे बैठे हुए, डरे पड़े हुए। औरतें बाहर जाई और फिर प्रभु यीशु से मिलने चली, क्योंकि प्रेम असली तभी दिखता है। किसी का प्रेम तब नहीं दिखता जब सब कुछ बढ़िया चल रहा है, प्रेम तब दिखता है जब सब कुछ बिगड़ा हुआ चलता है। मसीहों में बड़ी कमी है, मसीह लोग में बहुत सारी दिक्कतें हैं। प्रचार करना शुरू करूं, अधिकतर मसीहों का रंग तब दिखता है जब मृत्यु होती है किसी के घर के अंदर। चर्चों में अगर कभी मृत्यु हो जाए तो इतना परेशान कर देते हैं, पहले ये फंड पूरा करो, पहले वो करो, पहले ये करो, पर ये करो, ये करो, ये करो। ये बच्चा बंदा शोक भी नहीं मना पा रहा, वो पेपर वर्क में ही रह जाता है, शोक नहीं मना पाता बंदा। आप लोग सब बड़े चुप हो गए, बंदा शोक ही नहीं मना पा रहा। हम जब छोटे हुआ करते थे, जब शोक मनता था, एक घर में मृत्यु होती थी तो सब लोग उस घर पहुंच जाते थे। आपको पता है क्या होता था? 24 आवर्स वहां पे गाने चलते थे, विश्वास के गाने, लोग इकट्ठा होते थे। आप सोचो, आप हमारे चर्च में किसी का मृत्यु हो जाए और मैं यहाँ पे खड़े होकर सारा प्रेशर दे रहा हूं, पहले ये पेपर वर्क करो, इतना फंड दो, पहले वो करो, ऐसा दो, ये करो। लोग पता परेशान हो रहे, जमीन मिलनी चाहिए, हम जमीन में ही गाड़ेंगे, हमारी माँ है। अरे भाई फर्क ही नहीं पड़ता, वो वैसे ही मर चुकी है। बात ये नहीं है कि जमीन में तुम माँ को गाड़ रहे हो या बाप को गाड़ रहे हो, इंपॉर्टेंट ये है कि वो वहां पहुंचा है कि नहीं। जो वहां पहुंच गया उसे जमीन से मतलब ही क्या है यार? None of these things matter, people of God. पर औरतों के अंदर ना जबरदस्त प्रेम था प्रभु यीशु को लेके। बाइबल बताए क्या बोलती है? सुबह 3 बजे उठकर वो गए भोर को और सीधा पहुंच गए वहां पे, और किससे मिलने? प्रभु यीशु से। ओ वन लास्ट टाइम, क्योंकि इसके बाद वो फिर मिल नहीं सकते। ये आखिरी बार है जब वो तीसरे दिन के बाद क्या कर सकते हैं? स्पाइसेस डाल सकते हैं। तो स्पाइसेस लेके गई, इतना प्रेम है प्रभु से, है ना। और वो जो खतरनाक वाले थे, जो बड़े बड़े चंगाइयां कर रहे थे, सब कमरों में कुंडी लगा के बैठे, है ना। हाँ, चमत्कारी सारे बाबा लोग वहीं थे। हाँ, है ना, क्योंकि अटैक था। इट वॉज एन अटैक, इट वॉज एन अटैक। लेकिन चेंज कब हुआ पता है? जब एक औरत गई और जब वो यीशु से मिली और जब वो वापस आकर शिष्यों को बोली, हालेलुया, वो जिंदा है, वो जिंदा है, वो जिंदा है। हालेलुया, सब कुछ बदल गया। प्रेज द लॉर्ड। उस एक शब्द में सब कुछ बदल गया। अगर आपके घर के अंदर एक प्रेयर करने वाला व्यक्ति है, एक व्यक्ति है जो ऑल्टर तैयार कर सकता है और उसके बाद जाकर हालेलुया सही घोषणाएं कर सकता है, आपके कमरे के अंदर बंद वाले कई सारे बाहर निकल के आ जाएंगे, कई सारे बाहर निकल के आ जाएंगे। हालेलुया, कुछ डर के बैठे, कुछ परेशान बैठे, कुछ कठिनाई में बैठे, कुछ दुख में बैठे, लेकिन वो सही तरीके से बाहर निकल कर आए। जब उन्होंने बोला वो जिंदा है, वो निकले दो और बाहर निकले। हालेलुया। जब मैं तो आपको कह रहा हूं, कोई भी बीमार आपको मिले, है ना, कम से कम उसे हॉस्पिटल के साथ साथ ये भी बताओ कि एक चर्च है जहां पे चंगाइयां हो सकती है। कम से कम हमें इतना काम करना चाहिए। कुछ नहीं तो कम से कम आप अगर परमेश्वर में सक्षम है, विश्वास है आपको, तो आप ही हाथ लगा के, वो नहीं आ सकते बीमार, तो आप ही प्रेयर करो, आप भी प्रेयर करो। कहीं ना कहीं तो यीशु का एक नाम दे दो। अब ऑल्टर के खिलाफ काम चल रहा था भयंकर तरीके से, लेकिन प्रभु को भी पता था कि एक भयंकर ये दिक्कत होने वाली है करके। तो प्रभु जिंदा होने के बाद किसके पास गया पता है? प्रभु खुद शिष्यों के पास चला गया, क्योंकि ऑल्टर मामूली नहीं था।
हालेलुया। अटैक भयंकर था, लेकिन प्रभु ने कहा मैं भी नहीं हार मानने वाला। तो मैं आपको बताता हूं 21 दिन के बाद हो सकता है शैतान आपको अटैक करने आए, लेकिन मैं आपको एक खुशखबरी दूं, सिर्फ शैतान नहीं उतरने वाला है। हालेलुया। कई जगहों पे पवित्र आत्मा स्वयं उतर कर आपको मदद करने भी जा रहा है। तो एक जगह पे मुझे ये तो पता है कि शैतान उतरने वाला है, और शायद शैतान अपने बंदों को तैयार कर रहा है कि इन्हें निरुत्साह करना है, डिस्करेज करना है, इनको परेशान करना है। लेकिन आपका मन व्याकुल ना हो, जब वो एक जगह डिस्करेज करने आ रहा है, दूसरी ओर स्वयं पवित्र आत्मा उतरेगा। हालेलुया। स्वर्गदूतों को उतर कर हालेलुया आपकी मदद को वो करेगा। लोग बोलते हैं शैतान उतर गया, आपने ये नोटिस नहीं किया, प्रभु दो चल के जा रहे थे, उनके बगल में यीशु था, एक दरवाजा बंद करके रखे, उसके अंदर यीशु था। दैट मीन्स जब जो ऑल्टर्स आप तैयार कर रहे हो ना, वो अगर शैतान को अट्रैक्ट करते हैं तो वो उसी के साथ साथ प्रभु को भी करते हैं। हालेलुया। प्रभु को पता है कि कई चीजें हम लड़कर नहीं कर सकते, तो प्रभु कहता फिक्र मत कर, आई एम ऑल्सो गोना सेंड सम पीपल। मैं भी कुछ लोगों को तैयार करने जा रहा हूं, मैं भी कुछ स्वर्गदूतों को भेजने जा रहा हूं। बाइबल बताती है 500 से अधिक लोगों ने प्रभु यीशु को जिंदा देखा। 500 से अधिक, 500। प्रभु 40 दिन तक पृथ्वी पर रहा। क्यों? क्या कि ताकि वो कितने दिन? 40 दिन। राइट, सो पावरफुल। 40 दिन वो आए और 40 दिन तक प्रभु उनको हिम्मत दे रहा था, ओ डरो मत, डरो मत, डरो मत, डरो मत, डरो मत। अब समय आ गया, पिता ने बोला अब आना पड़ेगा वापस, है ना, क्योंकि अकेले में हम कुछ कर नहीं सकते। तो प्रभु ने पता क्लियर बोला, पिता ने बोला आजा वापस आ, क्योंकि प्रेयर की भी जरूरत है। मध्यस्थता कौन करेगा? मध्यस्थता कौन करेगा? हालेलुया। तो प्रभु यीशु चले गए, बोला तुम्हारा मन व्याकुल ना, मैं मध्यस्थता करने जा रहा हूं। हालेलुया। पिता के दाहिने और बैठकर तुम्हारे लिए दुआ करने जा रहा हूं। तो आपको क्या लग रहा है? आप फास्टिंग कर रहे हैं और आपके साथ कोई नहीं है? हालेलुया, आमीन। हमारे साथ भी कोई और बैठा है जो हमारे लिए मध्यस्थता कर रहा है, कोई है जो हमारी मदद कर रहा है। और फिर एवरीथिंग इन हेवन वाज रेडी, सब कुछ स्वर्ग में तैयार था। प्रभु यीशु गए, हेवन अलग ही लेवल पे होगा, जश्न मन रहा होगा। हालेलुया। लेकिन असली जश्न सिर्फ इस बात का नहीं था कि यीशु वापस स्वर्ग में आ गए, असली जश्न इस बात का था कि जो स्वर्ग में है अब वो पृथ्वी पे होने जा रहा है। मात्र 10 दिन के अंदर कोई उतरने जा रहा है। हालेलुया। 40 दिन यीशु के साथ रहने के बाद इनके मन बदल गए, इनके डर बदल गए, इनके तैयारियां अलग होने लग गई। पतरस ने योना को देखकर, और योना ने मत्ती को देखकर, और मत्ती ने मरकुस को देखकर, और मरकुस ने बरतुलोमेव, फिलिप्पो, सब लोग एक कमरे के अंदर घुस गए। कमरे के अंदर घुसकर उन्होंने बोला हम प्रार्थना करेंगे, हम ऑल्टर तैयार करेंगे। हालेलुया। वो प्रभु के वचनों को दोहराने लगे। हालेलुया। वो प्रार्थना करने लगे, वो कमरे में एक दूसरे को हिम्मत देने लगे, अपनी कमियों को पश्चाताप करने लगे, अपने बीच के इश्यूज को खत्म करने लगे। एक एक का हाथ पकड़कर दुआ करने लगा। कोई है मेरी बात को सुनने वाला? आमीन। एक के साथ अन्य भाषाओं में जुड़ने लगा, एक के साथ प्रार्थनाओं में जुड़ने लगा। बाइबल कहती है जब 10 दिन बीते, पवित्र आत्मा ने कहा बारी मेरी है। ऑल्टर के ऊपर उतरने वाला आग पवित्र आत्मा का। डोंट थिंक एवरीथिंग विल बी सेम। हर चीज सेम नहीं होने वाला है जब आप फास्टिंग में बैठते हो। Everything will change when you sit in the presence of the Lord. सब कुछ बदलता है। ये मत सोचना कि वो जो ऊपर बैठा हुआ है वो बस आराम से देख रहा, चलो इस बार एक और फास्टिंग ले लिया। नो, आपने फास्टिंग लिया नहीं है, आपको फास्टिंग के लिए प्रभु ने आपको इंस्पायर किया है। You are being inspired to do a fasting. प्रभु हमें मदद करता है इन चीजों को करने के लिए। कितने जवान फास्टिंग रख रहे? कौन सा जवान रखता है? आधे से ज्यादा लोग तो परेशान हैं, उनके बच्चे सुनते ही नहीं उनकी बात। और फिर मैं लोगों को बोलता हूं आईसीएम आओ, मैं तुम्हें जवान दिखाता हूं। आप संडे आओ, मैं आपको जवान दिखा, जवान के ऊपर जवान दिखाऊंगा, 70% जवान दिखाऊंगा। मैंने तो पहले भी बोला, मेरे को लोग अभी भी बोलते कुछ बड़े बड़े लोगों के आप फोकस करा करो पास्टर जी, कुछ बड़े बड़े लोगों पे आप फोकस करा करो। मैंने कहा मेरे को नीचे बड़े। जब यीशु ने बड़ों को नहीं फोकस किया तो और उनका पूरा फोकस जवानों पे था, तो मैं भी जवानों पे फोकस करूंगा। हालेलुया। ये कुछ कर नहीं पाएंगे। किसने बोला नहीं कर पाएंगे? मुझे भी पता कुछ नहीं कर पाएंगे।
हालेलुया। मुझे पता कुछ नहीं कर पाएंगे, थोड़े भटक जाएंगे, थोड़ा इधर चले जाएंगे, थोड़ा प्यार हो जाएगा, क्या हो गया इसमें, कोई दिक्कत नहीं, हो गया। पर एक ना एक दिन, एक दिन, हालेलुया, एक ना एक दिन, हालेलुया, इनका एक टर्निंग पॉइंट होने वाला है। एक ना एक दिन इनका एक टर्न अराउंड होने वाला है। और जिस दिन वो जवान सही तरीके से बदल गया और एक बार वो हमने मन बना लिया, उसने वो उतना कर बैठेगा जो बड़े बड़े लोग नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। उससे 10 टाइम्स और 50 टाइम्स और 100 टाइम्स वो जवान कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। वेरी ऑल्टर पे शैतान लगा पड़ा हुआ है हमें अटैक करने के लिए। इसी के लिए कल हम स्पेशल प्रेयर रखें, जितनी फैमिलीज जुड़ रही है उनको लहू के बारे में प्रेयर करने के लिए, उनके साथ हाथ पकड़कर यूनिटी में प्रेयर करने के लिए जरूरी है। एवरी डे अगर मैं सिर्फ वचन बांटता रहूं और आप सुनते रहे तो कुछ नहीं होने वाला। एक आध दिन हम लोगों को बैठ के प्रेयर भी करना है, एक आध दिन हमारे अंदर यूनिटी भी होनी है, एक आध दिन हमें यूनिटी में प्रार्थना भी करना है, एक दूसरे को बाड़े में बांधना है। मैं आपको ब्लेस करूं, आप मुझे भी ब्लेस करना पड़ेगा आपको। हालेलुया। एक साथ बढ़ना पड़ेगा। आप भी बड़े ब्लेसेड लोग हो, आपको नहीं लगता आप ब्लेसेड हो? भयंकर ब्लेस्ड लोग हो। ध्यान से देखो, आपके पास 2 आंखें हैं, ब्लेस्ड हो। आपके पास 32 दांत है, कुछ के 30 है, कोई बात नहीं। हालेलुया। ब्लेस्ड लोग हैं हम लोग। हालेलुया। वी हैव टू कवर ईच अदर। एक दूसरे को कवर करना पड़ेगा। मैं एवरीडे आपके बारे में नहीं जान सकता, इम्पॉसिबल है। जिस लेवल पे हम बढ़ रहे हैं, इम्पॉसिबल है कि हम हर व्यक्ति के बारे में जान सके, पर हम इतना जरूर कर सकते हैं कि हम प्रेयर में एक दूसरे को कवर कर सकते हैं। प्रेयर में बड़ी ताकत है, उस प्रेयर के अंदर वी कैन कवर ईच अदर। वो कवरिंग में बड़ी सामर्थ है। चर्च इतना बढ़ चुका था, आपको पता है पतरस का चर्च कैसे बढ़ा था? 120 से 3000, अगले दिन 120 से 8000। बेचारा मैनेज ही नहीं कर पा रहे थे, क्या ये क्या हो गया करके। स्ट्रेटेजी बदल गई सीधा। उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई कि हम अभी 120 है, हम इस साल कम से कम 200 तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। पवित्र आत्मा ने कहा ठीक है, बूम 3000। मैं आपको कह रहा हूं, साल के आखिरी तक आप चौक जाओगे, आईसीएम किस लेवल पे परमेश्वर लेकर जाएगा। हम ये जो स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, ये चीजें कर रहे हैं, इट्स नॉट गोना वर्क। हालेलुया। आप भी सोच रहे हो बड़ा सिस्टमैटिक तरीके से मैं अपने बच्चे को बढ़ाऊंगा, मेरा इनकम इस साल इतना है, 10% इंक्रीज मिलने वाला है। पता चले आप प्रमोट ही हो गए, आप ही बन गए कोई हाईएस्ट लेवल के अंदर। हालेलुया। आप 10% सोच रहे हो, प्रभु कहता ले 50% तेरा बढ़ा दिया मैंने। हम भयंकर प्लानिंग और स्कीम कर रहे। जिसने ऑल्टर तैयार किया उसको यही नहीं पता वेदी पे उतरने कौन जा रहा है करके, और जो वेदी पे उतर रहा है वो सामर्थी और ताकतवर परमेश्वर है। हालेलुया। तो जब शत्रु आएगा, 5 चीजें मैं चाहता हूं कि आप जल्दी से लिखे, 5 थिंग्स, 5 चीजें। जब शत्रु आएगा, जब ऑपोजिशन आएगा, है ना, शत्रु आपके खिलाफ होगा, तो आप लिखेंगे माई ऑपोजिशन विल एस्टैब्लिश मी। माई ऑपोजिशन विल एस्टैब्लिश मी। जब आप एक ऑपोजिशन में गुजरेंगे, आपकी ऑल्टर के खिलाफ एक ऑपोजिशन होगा, इसका मतलब आप एस्टैब्लिश होने जा रहे हो। जब आप एक ऑल्टर तैयार करते हो ना, ऑल्टर आपको एस्टैब्लिशमेंट की ओर लेके जा रहे हैं। कल तक आपको जो नहीं जानते थे वो सब जानने जा रहे हैं, है ना। प्रॉब्लम के बिना लोग आपको जानेंगे नहीं। एक प्रॉब्लम ही आपको हेल्प करेगा, 4 लोग तभी आपको जानेंगे। अगर प्रॉब्लम नहीं होता तो हम यहां बैठते भी नहीं। प्रॉब्लम नहीं होता तो हम प्रेयर नहीं करते। प्रॉब्लम नहीं होता तो हम बाइबल नहीं पढ़ रहे होते। 90%, 95, 99% लोग आज प्रभु में इसी के लिए, क्योंकि कुछ ना कुछ इनके लाइफ में घटा। देखिए, गोलियात के बिना दाऊद कौन है कोई नहीं जान पाता। हालेलुया। तेरे लाइफ में आने वाले गोलियात के वजह से ही लोग जानेंगे कि तेरे ऊपर का अभिषेक कौन सा है करके। हालेलुया। आपका अभिषेक आपके परेशानियों में से निकल के आएगा। हालेलुया। आप कौन हो, आपका प्रॉब्लम, आपकी अपॉर्चुनिटी आपका गोलियात है। जैसे गोलियात आएगा, आपकी वो कठिनाई ही आपको बताएगी। कई कठिनाइयां पति पत्नी को एक बना देती है।
फिर से बोलता हूं, कई कठिनाइयां पति पत्नी को एक बना देती है, कई कठिनाइयां बच्चों और माँ बाप को एक बना देती है। कठिनाइयां हमें एक कर देती है, they make us one। कठिनाइयां हमें घुटनों पे ले आती है, कठिनाइयां हमें ऊपर की ओर हमारे सर को ले आते हैं। कठिनाइयां इट इज वेरी पावरफुल। आपका ऑपोजिशन ही आपको एस्टैब्लिश कर रहा है। तो ऑल्टर के खिलाफ आने वाला हर परेशानी जब आए, मैं चाहता हूं 21st डे से आपके माइंड में ये वर्ड होना चाहिए। जैसे आएगा, अभी बीच में भी आएगा, अगर आएगा, सबके प्रॉब्लम्स एक जैसे नहीं होंगे, ये भी मैं आपको बता दूं। पर अगर आया, आपके दिमाग में पहला वर्ड होना चाहिए, आई एम गोइंग टू बी एस्टैब्लिश्ड। आप डिक्लेयर करेंगे, आई एम गोइंग टू बी एस्टैब्लिश्ड। ओ मैं उठने जा रहा हूं। हालेलुया। प्रभु मुझे इसके द्वारा 4 लोगों तक मेरे बारे में चीजों को लेकर जा रहा है। वेरी पावरफुल। सेकेंड चीज अगर आपको लिखना है, वही हमने पढ़ा फिलिपियों 1:30। जब एक प्रॉब्लम आपके खिलाफ आए, कभी भी ओपोनेंट को मत देखो। डू नॉट सी दी ओपोनेंट, फोकस ऑन द आउटकम। काश आपको समझ आता मैंने क्या बोला। डू नॉट फोकस ऑन द ओपोनेंट, फोकस ऑन द आउटकम। ये मत सोचो कि आपका दुश्मन कौन है, इस चीज पे फोकस करो कि अंत में होने क्या वाला है। क्या होने वाला है? आप जीतने वाले। जब भी एक परेशानी आपके लाइफ में आए, यू ऑलवेज नीड टू बी फोकस्ड ऑन द आउटकम, नॉट ऑन द ओपोनेंट। लोग हमेशा ओपोनेंट, ये इतना बड़ा है, इतना बड़ा कर्ज है, इतनी बड़ी बीमारी है, इतना बड़ा रिपोर्ट है, इतने बड़े इश्यू है, इतनी बड़ी घर में दिक्कतें चल रही है, बच्चा इतना कर रहा है, पति इतना कर रहा है, पत्नी में इतना है, नौकरी में ये है, बिजनेस में वो है। आपने क्या कर दिया पता है? ओपोनेंट को जितना वो बड़ा है नहीं, उतना बड़ा आपने बना दिया। भयंकर बड़ा हो गया वो। ही इज बिकम टू बिग। बट रादर, अगर आपका फेथ का लेवल है ना, अगर डिफरेंट है, आप एक दाऊद की तरह सोचने वाले व्यक्ति है, फिलिपियों 1:30 जैसे बोलता है, अगर आप उस प्रकार से सोचते हैं तो आपका फोकस आउटकम पे होगा। हालेलुया। प्रेरित पौलुस कहते हैं, मुझे नहीं फर्क पड़ता, हालेलुया, कि मैं जेल में 30 फीट नीचे हूं। मुझे फर्क ये पड़ता है कि मैं अपनी दौड़ अच्छी दौड़ा। हालेलुया। मैंने एक अच्छा युद्ध में लड़ा, और अब मैं इंतजार करता हूं उस मुकुट का जो प्रभु मेरे ऊपर क्या करने जा रहा है, लगाने जा रहा है। फोकस्ड ऑन द आउटकम। हालेलुया। डू नॉट फोकस ऑन द स्ट्रगल, फोकस ऑन द आउटकम। आप एक बिजनेस कर रहे, स्ट्रगल पे फोकस मत करिए, फोकस ऑन द आउटकम। हालेलुया। आप एक नौकरी कर रहे हैं, फोकस ऑन द आउटकम। हालेलुया। आप एक नौकरी से दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 10वीं पे जा सकते हैं, या आप एक पे टिक सकते हो और सीईओ बन सकते हो उस कंपनी का। ऑलवेज फोकस ऑन द आउटकम। आउटकम बहुत इंपॉर्टेंट है। हम काफी बार कहें, हम जो भी मेहनत कर रहे हैं, हम एक क्या है हमारा आउटकम? 4 लाख लोग, 40 लाख लोग। आउटकम, मैंने फोकस्ड ऑन द आउटकम। जब विजन पे फोकस हो तो इश्यूज को लेकर आप पैनिक नहीं होंगे। यहोशाफात ने शत्रुओं को नहीं देखा, उसने यहोवा को देखा। क्योंकि उसने शत्रुओं को नहीं देखा और यहोवा को देखा, तो युद्ध भी यहोवा ही लड़ा। जीत उसके आंखों के सामने थी। जब जीत आपके आंखों के सामने है तो जीत आपका है। हालेलुया। जीत आपका है।